राज अपने माता पिता और परिवार के साथ दिल्ली के अशोक नगर में रहता था। राज अपने परिवार में सबसे बड़ा था। उससे छोटे दो बहन भाई थे। राज थोड़ी सी बात पर भी गुस्सा हो जाता था। जरा जरा सी बातों पर चीखता चिल्लाता था। माँ बाप और उसकी पत्नी उसे बहुत समझाते कि जरा जरा सी बातों पर गुस्सा मत किया करो, मगर वह किसी की नहीं मानता। राज के दो बच्चे थे, एक बेटा और बेटी थे। दोनों बहुत ही समझदार थे। वह भी अपने बाप के गुस्से से वाकिफ थे। अगर उसकी पत्नी से जरा सी भी गलती हो जाती तो उस पर चीखता चिल्लाता, गालियां बकता और मारता पीटता, और बच्चों पर भी चिल्लाता। राज की माँ उससे कहती कि बच्चों पर मत चिल्लाया कर, तेरा डर बैठ जाएगा। उनके मन में मगर वह नहीं मानता। दुकान पर भी मजदूर उसका गुस्सा जानते थे। इसी वजह से मजदूर भी उससे बहुत डरते थे। एक दिन खाना खाने के बाद राज ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे कॉफ़ी बना दे। यह बात सुनकर उसकी बीवी कहने लगी कि दूध नहीं है। राज ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर कहा, जा दूध लेकर आ जा। रास्ते में कुछ बच्चों ने उससे पैसे छीन लिए और उसे मारा। वह रोता हुआ घर आया और अपनी माँ से कहने लगा कि रास्ते में कुछ बच्चों ने मुझसे पैसे छीन लिए। अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर राज आ गया। रोने की वजह पूछने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि रास्ते में कुछ बच्चों ने इससे पैसे छीन लिए। यह बात सुनकर राज ने उसको बहुत मारा। बच्चे की और राज की आवाज़ सुनकर राज की माँ आ गई। पूछने पर राज कहने लगा कि पैसे खोकर आया है। ये सुनकर बच्चे की दादी कहने लगी, किया तू बचपन में पैसे खोकर नहीं आया, जो कुछ पैसे खोने पर इसे इतना मार रहा है। और अपने पोते को लेकर चली गई। अपनी माँ के जाने के बाद वो अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम सबने मिलकर बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है, और अपनी बीवी को धक्का देकर बाहर चला गया। उसकी यही आदत थी। अगर कभी उसकी पत्नी से बच्चों से कुछ नुकसान हो जाता तो वह बहुत हंगामा करता, मार पीट करता। बस अपनी माँ की वजह से थोड़ा बहुत रहम कर देता था। एक बार राज के छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई। सब लोग उसे देखने गए और राज की माँ वहीं रुक गई। वह कहने लगी, जब इसकी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं आ जाऊंगी। यह बात सुनकर राज की पत्नी कहने लगी, ठीक है माँ, मगर जल्दी आने की कोशिश करना। आप तो अपने बेटे का गुस्सा जानती हो, आपकी वजह से ही थोड़ा बहुत रहम कर देते हैं। दूसरे दिन राज अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरे दोस्त की सगाई है और हम दोनों को जाना है, इसलिए शाम को तैयार हो जाना। यह बात सुनकर राज की पत्नी कहने लगी, मगर बच्चे घर पर अकेले रहेंगे और माँ भी नहीं है। इस पर राज कहने लगा, यह इतने छोटे भी नहीं हैं जो अकेले नहीं रह सकते, और वैसे भी 2-3 घंटे की बात है, हम जल्दी आ जाएंगे शाम को। उसकी पत्नी अपने बच्चों से कहने लगी, कोई शैतानी मत करना, आराम से रहना, हम 2-3 घंटे में आ जाएंगे। ध्यान करना कोई नुकसान ना हो जाए, वरना तुम अपने पापा का गुस्सा जानते हो। यह कहकर वह राज के साथ चली गई। दोनों बच्चे खाना खाने के बाद खेलने लगे। खेलते खेलते अचानक गलती से टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप गिरकर टूट गया। लैपटॉप टूटते ही दोनों बच्चे डर गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। राज की बेटी कहने लगी, भाई छोटा सा नुकसान होने पर भी पापा माँ और हम दोनों को इतना मारते हैं, और लैपटॉप टूटने पर तो पापा ना जाने क्या करेंगे। और वह रोने लगी। बहन को रोता देखकर भाई उसे समझाने लगा, और दोनों बच्चे डर की वजह से घर से भाग गए। राज और उसकी पत्नी जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा घर का दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला देखकर राज को बहुत गुस्सा आया और वह बच्चों को आवाज़ देता हुआ अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चे नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा था। यह देखकर राज की पत्नी समझ गई कि दोनों बच्चे डर की वजह से कहीं छुप गए हैं। राज की पत्नी अपने दोनों बच्चों को आवाज़ लगाने लगी। बच्चे होते तो बोलते। अब राज भी डर गया। उन दोनों ने बच्चों को हर जगह ढूंढा, मगर बच्चे नहीं मिले। राज की पत्नी ने रोते हुए अपनी सास को फ़ोन कर कर बच्चों के बारे में बताया। यह सुनकर राज की माँ भी आ गई। राज की माँ कहने लगी, मैं तुझे मना करती थी कि बच्चों पर इतना गुस्सा मत किया कर, मगर तूने एक न सुनी। अब देख क्या हो गया। राज की पत्नी भी राज से रोते रोते कहने लगी,
अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हो गया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। राज और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन में बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने गए। पुलिस वाले के पूछने पर राज ने सारी बात बता दी। यह सुनकर पुलिस वाला भी राज पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उन्हें विश्वास दिलाया कि हम बच्चों को जल्दी ढूंढ लेंगे। राज ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी बच्चों को ढूंढने की गुजारिश की। राज की पत्नी और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। दिसंबर की इस ठंड में बच्चों का क्या हाल होगा, क्योंकि बच्चे अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। 10-15 दिन गुजर गए, मगर बच्चों का कुछ पता नहीं चला। 2 जनवरी को किसी आदमी का फ़ोन आया और कहने लगा, आपके बच्चे मुझे यमुना एक्सप्रेसवे पर मिले हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए और दोनों अपने बच्चों को लेने निकल गए। उस आदमी की बताई जगह पहुंचे तो देखा दोनों बच्चे एक आदमी के पास बैठे कुछ खा रहे हैं। बच्चे बहुत बुरी हालत में हैं, उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। राज की पत्नी ये देखकर इमोशनल होकर अपने बच्चों को दूर से ही आवाज़ लगाने लगी। बच्चे भी माँ की आवाज़ सुनकर रोने लगे, मगर अपने पिता को देखकर वो दोनों वहाँ से भाग गए। बच्चे बिना देखे हाईवे पर भागे जा रहे। ये देख राज भी उनके पीछे भागने लगा। बच्चे हाईवे पर भागे जा रहे थे। यह देखकर राज डर गया और बच्चों से कहने लगा कि रुक जाओ, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। मगर बच्चों ने एक न सुनी, वह तो बस डर की वजह से भागे जा रहे थे। अचानक दोनों बच्चे तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आकर दूर जाकर गिर गए। दोनों बच्चे बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर गए। यह देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। भीड़ को चीरता हुआ राज जब दोनों बच्चों के पास आया तो दोनों बच्चे सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। राज ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाया। राज की मासूम बच्ची ने तो सड़क पर ही दम तोड़ दिया। यह देखकर राज चीखें मार मार कर रोने लगा। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। ये सब देखकर वो भी बुरी तरह रोने पीटने लगी। सभी लोग राज के घायल बेटे को अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने कहा बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 2-3 दिन जिंदगी और मौत से जंग करने के बाद राज का बेटा भी अपनी जिंदगी हार गया। एक पल में 2 मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। राज और उसकी पत्नी बुरी तरह से टूट गए। अब राज को पछतावा हो रहा था कि काश वह अपने बीवी बच्चों पर हद से ज्यादा गुस्सा ना करता, तो आज मेरे बच्चे मेरे पास होते। ऐसा नहीं है कि हमें अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, मगर एक लिमिट के साथ बहुत से लोग अपने बीवी बच्चों पर हद से ज्यादा सख्ती करते हैं, जिसका अंजाम कभी कभी बहुत बुरा होता है। जो बात गलती होने पर हम मार और गुस्से से समझाते हैं, वही हम प्यार से भी समझा सकते हैं।